Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss rotational axis symmetry element. This is our second lecture of vibrational spectroscopy, unit first. And earlier in first lecture we have discussed what is symmetry, what are different symmetry elements and center of symmetry. हम सब डिस्कस कर चुके हैं इन सब को. अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रोटेशनल एक्सिस क्या है, रोटेशनल एक्सिस की सिमेट्री किस टाइप से होती है, रोटेशनल एक्सिस है क्या. नाउ if an imaginary axis can be constructed in a molecule around which the molecule can be rotated to produce an equivalent orientation, this molecule is said to possess a rotation axis, and this type of rotation axis is known as proper rotation axis, and it may be possible to carry out several symmetry operation around a single rotation axis if the molecule can occupy n different equivalent position about this axis. The axis is said to be of order n. देखिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं, फिर हमें ये सारी जो थ्योरी है समझ में आएगी. थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें से एक इमेजिनरी एक्सिस पास होती है और उस एक्सिस के अबाउट आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो और रोटेशन के बाद इक्विवेलेंट ज्योमेट्री आपको मिलती है, तो हम बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल में रोटेशन एक्सिस प्रेजेंट है. और जितनी बार हम रोटेशन करेंगे उसी ऑर्डर की रोटेशन एक्सिस उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी. एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए हमने कंसिडर किया कि आपके पास एक कंपाउंड है BCl3. कंपाउंड क्या है, BCl3. BCl3 कैसे से बोरॉन, क्लोरीन, 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 ये BCl3 मॉलिक्यूल है. अब आपको पता है कि जो BCl3 मॉलिक्यूल है ये ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल होता है. जब आप इसको रोटेट करते हो 120 डिग्री से, अगर मैं इसको डेजिग्नेट कर दूँ 1 2 3, क्लोरीन को रिप्रेजेंट किया है बस 1 से 2 से 3 से, ताकि तीनों की तीनों क्लोरीन को हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ. जब हम इसको 120 डिग्री से रोटेट करते हैं तो 120 डिग्री से रोटेट करने के बाद क्या होगा, इस तरीके से रोटेट करते हैं तो बोरोन से हमने एक लाइन पास की और इसको 120 से रोटेट कर दिया, तो जो आपकी क्लोरीन नंबर 1 थी वो अब कौन से पोजीशन पे आ जाएगी, वहाँ पर आ जाएगी जहाँ पर क्लोरीन नंबर 2 थी. 2 वाली कहाँ चली जाएगी, 3 वाली पे, और 3 वाली कहाँ चली जाएगी, फर्स्ट वाली पे. आप इसको एक बार फिर से 120 से रोटेट कर दो. जब इसको 120 से फिर से रोटेट करते हैं तो फिर क्या होगा भाई, अगेन क्लोरीन अपना प्लेस चेंज करेंगी, फिर से ऐसे ही रोटेशन है, तो 1 वाली कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर. 2 वाली कहाँ चली जाएगी, इस वाली क्लोरीन पे, और 3 वाली क्लोरीन कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर. आप इसको दोबारा से रोटेट करो 120 डिग्री से, और जब इसको हम दोबारा से रोटेट करेंगे 120 डिग्री से तो जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है बिल्कुल वो वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी. देखिए ध्यान से, जब हम इसको दोबारा से 120 डिग्री से रोटेट करेंगे तो थर्ड वाली क्लोरीन अपनी थर्ड वाली पोजीशन पे आ जाएगी. देखो ये सेकंड है. थर्ड वाली क्लोरीन यहाँ आ जाएगी जो कि यहीं पे है. फर्स्ट वाली क्लोरीन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी और सेकंड वाली क्लोरीन भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी. तो इस तरीके से हमने देखा कि जो BCl3 मॉलिक्यूल है इसको जब हम 3 बार 120 डिग्री से रोटेट करते हैं तो बिल्कुल आइडेंटिकल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमें मिलती है. इसका मतलब ये है कि इस BCl3 मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन एक्सिस प्रेजेंट है, और उस रोटेशन एक्सिस का अगर हम ऑर्डर की बात करें तो कितनी बार रोटेशन किया है, फर्स्ट, सेकेंड और 3 टाइम्स रोटेशन करने के बाद इक्विवेलेंट ज्योमेट्री मिली है, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर C3 एक्सिस प्रेजेंट है रोटेशन की. नाउ देयर इज C3 एक्सिस सिमेट्री प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल. थ्योरी देख लेते हैं. कंसिडर द एक्सिस थ्रू द सेंटर, एग्जाम्पल हमने किसका लिया है, BCl3 का. कंसिडर द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ बोरोन एटम इन BCl3 परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल. रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस 2 times through an angle of 120 degree each time produce 2 equivalent orientations.
ओरिएंटेशंस हमने ये देख लिया यहाँ पर, फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम किया, दोनों की दोनों जो ज्योमेट्री आपको मिली हैं दोनों कैसी हैं, इक्विवेलेंट ज्योमेट्री हैं। सो द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पोजेस ए C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और रोटेशन कितने एंगल से किया है, 120 डिग्री एंगल से। और जब हम थर्ड टाइम रोटेशन करते हैं तो हमने देखा था कि बिल्कुल आइडेंटिकल ज्योमेट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो कि इक्विवेलेंट ज्योमेट्री होगी। ऐसे अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन जो है कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल होगा, और इस बेंजीन में कितनी फोल्ड रोटेशन एक्सिस होनी चाहिए, बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन में होगा C6 फोल्ड ऑफ रोटेशन एक्सिस। कैसे हुई, 1 2 3 4 5 6। आप इसको 60 डिग्री से रोटेट करो। जैसे ही आपने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया तो फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा, सेकंड पर, सेकंड वाला कहाँ जाएगा, थर्ड पे, थर्ड वाला कहाँ जाएगा, फोर्थ पे, और इस तरीके से आप इसमें 6 बार रोटेशन करोगे तो यहाँ पर C6 रोटेशन एक्सिस प्रेजेंट होगी। ऐसी अगर हम बात करते हैं निकल टेट्राक्लोराइड की, तो निकल टेट्राक्लोराइड में C4 एक्सिस प्रेजेंट होगी रोटेशन की, क्योंकि आप 4 बार जब रोटेट करोगे तो इक्विवेलेंट ज्योमेट्री आपको मिलेगी। सो C4 90 डिग्री से आपको रोटेशन यहाँ पर करना होगा। तो ये है कि रोटेशन एक्सिस मॉलिक्यूल में किस टाइप से प्रेजेंट होती है। रोटेशन एक्सिस का ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ एग्जाम्पल देखिए, BCl3 का जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा ही ऑर्डर इसने दिखा रखा है। एक बार रोटेट किया, ये क्लोरीन सिंगल प्राइम डबल प्राइम, ठीक है, इसको 120 से रोटेट कर देंगे। 120 से रोटेट करने के बाद, हाँ देखो ये तो हमें समझ में आया कि जो आपकी BCl3 था इसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट है, और C3 एक्सिस कहाँ से पास करेगी, बोरोन से पास करेगी। बट आप ये भी तो बोल सकते हो कि BCl3 के अंदर C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है। C2 एक्सिस कैसे प्रेजेंट है भाई, ये आपका बोरोन है, अगर इस बोरोन के अंदर आप एक ऐसी रोटेशन एक्सिस डाल दो जो क्लोरीन और एक बोरोन से तो पास होती है, और दो को क्या करती है, 2 क्लोरीन को आपस में रिफ्लेक्ट करती है, तो इस वाली रोटेशन एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलर वे में एक यहाँ से भी पास होगी तो ये भी C2 होगी, और एक यहाँ से भी पास होगी, ये भी क्या होगी, C2। तो हम क्या बोलेंगे कि BCl3 मॉलिक्यूल में 3 तो क्या है, C2, और एक क्या है, C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन, C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। देख लीजिए, ये आपकी फर्स्ट C2, सेकंड C2 एंड थर्ड C2। ऐसे ही अगर हम बात करें किसी लीनियर मॉलिक्यूल की, और लीनियर मॉलिक्यूल किस टाइप का है, होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि हाइड्रोजन। तो लीनियर होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में C इन्फिनिटी एक्सिस एग्जिस्ट करती हैं। कौन सी एक्सिस एग्जिस्ट करती है, C इन्फिनिटी, किसमें, लीनियर होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में। क्योंकि n क्या होता है, इन्फिनिटी। और ये अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये किसका है, ClF3 मॉलिक्यूल का। ClF3 मॉलिक्यूल में भी C2 एक्सिस होती है, जो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशन एक्सिस किस टाइप से मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर क्या होता है रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का।